बच्चों, आज हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है। डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बच्चों, हम पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हर एक राष्ट्र को अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला कोई देश नहीं कर सकता है, जिसके कारण से हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अन्य विभिन्न देशों से संबंध सुधारने की ज़रूरत होती है। अब जो मुद्दे हमारे देश में समस्या के रूप में आते हैं वो है भोजन की समस्या। आपके देश में सब कुछ नहीं उगाया सकता है और किसी अन्य देश में भी जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं वहाँ पर भी नहीं उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक भोजन की समस्या हो गई। दूसरी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है शायद अन्य देश के पास नहीं है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास नहीं है। तीसरी समस्या आती है युद्ध के विषय में। आज भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। तो यह टोटली डिपेंड करता है कि हमारे संबंध उस देश के साथ कैसे हैं। तो इन तमाम तरह के चीज़ों से हमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए या फिर अपने राष्ट्र के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करनी पड़ती है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो पड़ोसी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे लिए क्यों एक्टिव होंगी अगर हमारे संबंध उनके साथ अच्छे नहीं होंगे तो। इसलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है और वह कैसे कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमारा उद्देश्य यह जानना होता है कि व्यक्ति और राष्ट्र कुछ स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मामले की बात आती है तो एक व्यक्ति और राष्ट्र कैसे कार्य करते हैं, यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है। और इस ज्ञान के आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि मनचाही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी शर्तें उपयुक्त होती हैं या उपयुक्त होंगी। तो अब हम जब एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी और क्या क्या शर्तें होंगे, क्या क्या नियम होंगे। इसके आधार पर हम लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और राष्ट्र हित मानव जाति की संगठित चेतना से नहीं चलती है। यदि हमारा सोच है कि हम इस प्रकार अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे सोच पर डिपेंड नहीं करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं वह एक इंसान की सोच पर नहीं बल्कि राष्ट्र राज्यों द्वारा स्वयं को परिभाषित किया जाता है। यदि आप अपने आप को एक राष्ट्र कहलाना चाहते हैं तो अपने सभी राज्यों को संगठित कीजिए जिससे कि आपको एक अव्वल राष्ट्र का दर्जा मिल सकेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य का निर्माण राष्ट्र से नहीं होता है, जबकि सभी राज्यों के तालमेल से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और सभी राज्यों की अपनी अपनी कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण से उनको पूरा करने की पूरी चेष्टा करना चाहिए। तो राष्ट्र का कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में जा कर के वहाँ संबंध स्थापित करे और वहाँ से जो हमारी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं जैसे युद्ध के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और नीति के बारे में, इन सभी को वहाँ सीखे और यहाँ पर लाकर हमें दे। तो राष्ट्र की यहाँ पर ये जिम्मेदारी होती है। आगे है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत होते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें आदि स्थापित होती है तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं देश विदेश में हमें जानने को मिलता है और उनके प्रति एक यथार्थवादी और उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यदि हमारे पास वो चीज़ें हैं, जैसे अगर कहीं पर महामारी का दौर है, अगर हमारे पास दवाएं हैं तो हम उनको दवाएं मुहैया करा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक राष्ट्र जो है अपने हित के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समस्याओं को देखने का प्रयास करता है और वहाँ पर हेल्प पहुँचाने का भी प्रयास करता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से विभिन्न देशों के नेताओं, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से अवगत कराया जाता है। यदि किसी राष्ट्र में दिक्कत परेशानियां हैं तो जैसी दिक्कत होगी वैसी जो है हमें जो है उस प्रकार की सहायता लेनी पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं और नीति निर्माता भी होते हैं जो संविधान की रचना करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए हम उनसे सलाह ले सकते हैं, उनके बारे अपने समस्याओं के बारे में उनसे बता सकते हैं जो हमें वो अवगत कराएंगे। यह ज्ञान अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने और विभिन्न नीतियों को अपनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो अपने हित को देखते हुए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ नीतियाँ बनाता है और अब उनके शर्तों के अनुसार कुछ शर्तें लागू होती हैं, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें उनको उस आधार पर कार्य करने होते हैं। आगे है, यद्यपि सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्राप्त नहीं होता है
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए का लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्राप्त नहीं होता है। यह तथापि इसलिए यह निश्चित रूप से उन समस्याओं को समझने का एक वस्तुपरक और व्यवस्थित साधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें सब कुछ नहीं मिल सकता है, परंतु हम ये तो जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है, या कभी भी भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटे होंगी जो आज हमारे सामने प्रस्तुत होने वाली हैं, तो इनसे हम कैसे उबरें, हम पहले से ही इन बातों को सीख सकते हैं। यह मानव जाति को युद्ध और शांति के विकल्पों के बारे में सूचित करने, अतीत की घटनाओं से सीखने और वर्तमान संकट से बुद्धिमानी से बोलने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, यह युद्ध क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, या भविष्य में जो युद्ध हो चुके हैं किस लिए हुए, क्यों लड़े गए, इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए, इसको भी हम सीख सकते हैं। और अपने तर्क और बुद्धि से हमें एक दूसरे के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है, इसके बारे में भी हम इसे सीखते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो भारत है, तुर्की के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं था। तुर्की हमेशा हमारे खिलाफ ही बोलता था, परंतु आज वहाँ पर समस्याएं हैं, भूकंप आ गया है, तो भारत एक मित्र के रूप में उनकी सहायता कर रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही परिणाम है कि आज तुर्की हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोच रहा है। तो विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अनेक प्रकार से परिभाषाएँ दी हैं। तो देखते हैं, पहले वैज्ञानिक हमारे हैं थॉमसन जी के शब्दों में राष्ट्रों के बीच संघर्षों के अध्ययन के साथ साथ उनके संबंधों में सुधार या बिगड़ने वाली स्थितियों और संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। तो थॉमसन ने बताया है कि राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष चल रहे हैं उनसे संबंध कैसे सुधारे जाएं, उनको समस्याओं को कैसे जो है समस्याओं को कैसे छुटकारा मिले, या फिर जो बातें बिगड़ने वाली हैं उनको किस प्रकार से हम सुलझाएं, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कार्य है। स्प्राउट के अनुसार, दूसरे वैज्ञानिक स्प्राउट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों यानी राज्यों और कार्यों, प्रतिक्रियाओं और संबंधताओं का अध्ययन है जो अपने स्वयं के सिरों या हितों के बारे में आपसी विरोध या संघर्ष से उत्पन्न होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ये देखते हैं कि स्वतंत्र राजनीति समुदायों के कार्य, जो समुदाय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, उनके प्रतिक्रियाएं और संबंधताओं का अध्ययन है जो अपने स्वयं के हितों के आपसी विरोध या संघर्ष से उत्पन्न होता है। तीसरे वैज्ञानिक हमारे हैं हर्ष मार्गाथो। तो इनका कहना है, इनके शब्दों में, राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष किसी भी राष्ट्र के लिए, इन्होंने बातें बताई हैं कि सत्ता के लिए संघर्ष और उनके अभ्यास को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो हंस मार्गाथाओ का ये कहना है कि राष्ट्रों के बीच सत्ता का संघर्ष, यदि दो राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो एक दूसरे पर वर्चस्व करने की या फिर एक दूसरे पर शासन चलाने का प्रयास करते हैं, जिनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय मसले उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे संघर्ष के बारे में हम बात करें तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं। आगे वैज्ञानिक है फेलिक्स और ग्रास के अनुसार, फेलिक्स ग्रास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों के विदेश नीतियों का अध्ययन है। तो इनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, विदेश नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, इसका संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे है जेम्स रोसेउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, ये हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिखाती है। आगे वैज्ञानिक है पामर और पेनक्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अनिवार्य रूप से राज्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो एक राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र या फिर किसी भी देश के साथ कैसे संबंध बनाता है, इसका संबंध जो है सीधे तौर पर हमारे राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आगे जो है वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट स्ट्रास ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसने राजनीति में महत्वपूर्ण गैर सरकारी समूहों के नागरिकों के कार्य और निर्णयों को शामिल करने का समर्थन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, तो यूएनओ जो कार्य कर रहा है, वहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी देशों के लिए कामन रूप से काम करती हैं, जैसे यूनेस्को हुआ, WHO हुआ, ये सभी जो है ना एक तरह से एक स्वतंत्र रूप से सभी देशों में कार्य करते हैं। तो अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं तो ये संस्थाएं अपने आप वहाँ पर जा कर के
अपनी संस्थाएं चलाती हैं और वहाँ के लोगों की सहायता करती हैं। आगे एक भारतीय वैज्ञानिक हैं मोहिंदर कुमार। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें राष्ट्र नीतियों और कार्यों के माध्यम से अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जो अन्य राष्ट्रों के हितों के साथ संघर्ष करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे राष्ट्र नीतियों, अपने देश की जो नीतियां हैं और कार्यों के माध्यम से अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और अन्य राष्ट्रों के हितों के साथ संघर्ष करते हैं। यानी कि अगर हमारी नीतियाँ अच्छी रहेंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये देखने का प्रयास किया जाता है कि पड़ोसी देश हमसे अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है। जैसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं वैसे हमें नीतियाँ बनानी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।